टेक की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड किस डेस्कटॉप में वैसे तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों मदरबोर्ड लगते हैं। लैपटॉप का अलग होता है और डेस्कटॉप का अलग होता है। आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, जो कि कैबिनेट के अंदर होता है। और क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैबिनेट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। और वो पहले हम सबसे बेसिक चीज़ सीखेंगे, जिसका है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड में मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे कैसे क्या क्या लगता है और क्या क्या काम होता है इन रैम का, सीपीयू का, हार्ड डिस्क का, डीवीडी राइटर का, सीपीयू का, इन सब का, कैपेसिटर का क्या काम होता है और पोर्ट कौन कौन से होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और प्लस दिखाऊंगा। आज मैं आपको चलते हैं, आपको मैं मदरबोर्ड की तरफ दिखा देता हूँ कि मदरबोर्ड क्या होता है और कैसा दिखता है। मदरबोर्ड आपका ये ऐसा दिखता है। ये मदरबोर्ड है डेस्कटॉप का। अगर मेरे पास अवेलेबल होता तो मैं लैपटॉप का भी मदरबोर्ड आपको दिखा देता, लेकिन अभी मेरे पास डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, क्या क्या ये किस किस बेसिस पे काम करता है। और ये मदरबोर्ड आपको मैं बता देता हूँ, डुअल कोर प्रोसेसर है। और ये मदरबोर्ड, ये ग्रीन कलर का जो मदरबोर्ड आता है, ये मदरबोर्ड का डुअल कोर प्रोसेसर होता है, इसके अंदर लगा होता है ये। और मैं आपको धीरे धीरे आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। कैमरामैन आप मैं एक बार मदरबोर्ड पर फोकस कीजिए। हाँ, तो ये आपको मैं ये बता देता हूँ, ये दो जो पोर्ट है आपके, ये दो रैम के होते हैं। ये रैम क्या काम करता है, रैम हमारी काम करती है ये, जो कि जो रैम होती है वो आपको मॉनिटर डिस्प्ले करती है। मॉनिटर डिस्प्ले जो आपका सामने जो मॉनिटर होता है उसमें पिक्चर्स का इनपुट देती है आपको। तो ये रैम का पोर्ट है। और आपका जो ये है पावर केबल, ये पावर केबल का पोर्ट होता है। 24 पोर्ट का भी आता है और 20 पोर्ट का भी आता है। तो ये पावर केबल होता है। और पावर पोर्ट केबल जो है वो अलग, अधिकतर वो 2 या 3 पोर्ट का आता है। मेरे को जहाँ तक मेरे को नॉलेज में है, तो 2 पोर्ट का अभी तक फिलहाल तो मैंने काम किया है। दो एसएमपीएस का जो पोर्ट होते हैं, ये एसएमपीएस पोर्ट का जो पैनल होता है, ये पावर केबल होती है, इसमें पावर केबल लगती है। और आपका जो ये सिमोस बैटरी है, इसमें सिमोस बैटरी है। सिमोस बैटरी का काम क्या करती है, सिमोस बैटरी का काम है कि जो आपको जो मॉनिटर के साइड में कोने में आपको जो डिस्प्ले दिखती है, जो कोने में जाकर आप देखते हैं ना, टाइम और डेट टाइम का काम करती है, वो ये सिमोस बैटरी का काम होता है। और प्लस में ये जो पिन देख रहे हैं आप, ये और ये पिन दोनों काम कर। बायोस में अगर आपका पासवर्ड लग गया, तो पासवर्ड जब लग जाता है तो आपको पासवर्ड जब याद नहीं है, तो इस पिन को टच करने के बाद पासवर्ड रीसेट भी हो जाता है। वो मैं आपको फिर जब धीरे धीरे आपको जब नॉलेज होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये प्रोसेसर सबसे बड़ा काम करता है। प्रोसेसर का सारा काम होता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर होता है, ठीक है। इस प्रोसेसर का काम ये होता है कि ये डेटा को एनालाइज करता है और आपको ये मॉनिटर में शो करवाता है। और सारा काम प्रोसेसर का ही होता है। और जब आप काम करते करते कभी बार आपको प्रॉब्लम भी आती है कि हाँ भाई डिस्प्ले में हैंग हो जाना, कभी ओवर हीटिंग का काम होता है, वो सारा काम ये करता है। इसी में ज़्यादा अधिकतर जब वो हैंग होता है ना, तो सबसे ज़्यादा अधिकतर इसी ऊपर कूलिंग पेस्ट लगता है, जिसके ऊपर फ़ैन होता है। और फ़ैन आपका जो इसका जो ऊपर जो फ़ैन लगता है, वो उसका फ़ोन 3 पिन वाला होता है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि पिन कहाँ लगता है। मैं इसमें भी होगा आई थिंक,
स्पीकर है इसमें, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्पीकर के फ़ैन का है तो फ़ैन की केबल लगा रहे हो तो वो नहीं चल रहा। बाकी मैं आपको असेंबलिंग भी दिखा दूंगा। ये क्या स्पीकर है, ये इसमें वो फ़ैन नहीं लगता, फ़ैन का ये है। एक एक होती है फ़ैन में एसएमपी की, कन्फ्यूजन मत होना कि एसएमपीएस में दो केबल होती हैं, एक पावर 4 पोर्ट की होती है और एक 24 पिन की होती है। आई थिंक 24 पिन के साथ में भी एक पावर की केबल लगती है, जो ये जो लगती है वो पावर केबल भी आती है। लेकिन मेरे को जहाँ तक ये आइडिया है ये कि फ़ैन का ही है। और आपको मैं धीरे धीरे करके आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा। इसमें अभी अभी तक तो मैंने ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको रिजॉल्व कर दी हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, और आपको मैं धीरे धीरे करके और भी चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे अगर आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, हार्ड डिस्क में भी एक साटा केबल और पावर केबल लगी होती है। तो जो पावर केबल है, जब एसएमपीएस के बारे में जब बात करेंगे तो मैं पावर केबल के बारे में ही बताऊंगा। उसकी पावर केबल किसके अंदर मतलब हार्ड डिस्क के अंदर कहाँ लगती है। अभी फ़िलहाल इतना जान लो कि हार्ड डिस्क की जो साटा केबल होती है वो आपकी इस पिन ये पोर्ट में लगती है। हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर की ये जो साटा केबल होती है वो इसमें लगती हैं, हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर की। तो अभी आपको कुछ लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है। अब बेसिक चीज़ें में जब आपको शायद पता भी होगी, तो मैं जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो की पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड के अंदर ये जो पोर्ट होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या क्या इसमें लगा होता है। वो जो बेसिक इनपुट होते हैं, इनपुट डिवाइस में काम आते हैं। पहला ये काम आता है आपका ये जो पोर्ट है, ये वीजीए पोर्ट बोलते हैं इसको डीवीआई पोर्ट बोलते हैं इसको। जो जो पुराने ज़माने का जो प्रिंटर होते थे वो उस टाइप के जो प्रिंटर आते थे वे इसको भी डीवीआई बोलते हैं। लेकिन ये 24 पिन का होता है। वो प्रिंटर के पहले केबल आती थी उसमें लगते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं। अब वो सिर्फ इससे यूएसबी से ऑपरेट हो जाते हैं। तो आपका ये यूएसबी केबल है सारी, ये चार और दो 6 केबल यूएसबी पोर्ट होते हैं। और ये होता है हमारा इंटरनेट के लिए जो केबल होती है RG45 की जो केबल लगती है वो इस इसमें लगती है कनेक्टर में। और ये आपका ये जो केबल होती है ये दोनों आपके ऑडियो वीडियो को कॉल करती है। एक माइक होता है और एक ऑडियो होता है। ग्रीन वाला आपका ऑडियो है और ब्लू वाला होता है आपका माइक के लिए। तो ये ओवरऑल आपको मैंने मदरबोर्ड के बारे में बता दिया है, मदरबोर्ड कैसे काम करता है, क्या काम करता है। मैं जब वो इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा तो वो उसके लिए इसकी और भी वीडियो चाहिए होंगी तो आप कमेंट में आप मुझे बताना कि इसके अंदर असेंबल की वीडियो आपको चाहिए या फिर और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड जो वगैरह जो कुछ भी होता है एक्सटर्नल कुछ लगाना होता है, जैसे कि इंटरनेट के लिए जब ये पैनल जब ख़राब हो जाता है, पोर्ट ख़राब हो जाते हैं, तो फिर इसके लिए फिर हमने इसको इसमें यूज़ में लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरनेट पोर्ट लेते हैं, ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं, एवरीथिंग जो भी यूज़ करना चाहो तो वो एक्सटर्नल यहाँ पोर्ट दे रखा है, वो जो भी पोर्ट यूज़ करता है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया अटैच करके लगा सकते हैं। उसको इंटरनेट कार्ड बोलते हैं। जो आपको पोर्ट मिलता है ना जो लैन केबल का, वो इंटर कार्ड बोलते हैं, वो कार्ड इसमें लग जाता है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल इंटरनेट के RJ45 की जो केबल होती है वो कनेक्टर इसमें लगा सकते हैं और उसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं। और इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको नेक्स्ट लेवल की गेमिंग करनी हो तो वो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। और बट इस मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप कितने GB का सपोर्टेबल होता है वो आप लगा सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको मदरबोर्ड के बारे में काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेशन बता दी है, मोटी इन्फॉर्मेशन बता दी है जो कि हम लोगों को यूज़ करना है। ज़्यादातर अधिकतर हमारे मदरबोर्ड में यूज़ की जाती हैं वो मैंने आपको बताई है मोटी अपडेट। और डीपली डिटेल मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वीडियो जो होती है वो लॉन्ग हो जाती, और आपको जो डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट में मुझे बता दें। और बाकी हम इसके जब आपको और वीडियो इसके रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए हैं तो वो भी कमेंट में मुझे बता दें, मैं उसके रिलेटेड आपको भी वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। अभी फ़िलहाल तो यही हमारा मदरबोर्ड के बारे में मोटा मैंने आपको बता दिया है। और इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आपको लाइक कमेंट शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।